बानसूर महाविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न है राजनीति विज्ञान की गार्नर के अनुसार परिभाषा लिखें। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, जो परिभाषा इस प्रकार से है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत एक राज्य से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आधुनिक राजनीति विज्ञान की दो विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके दो समर्थक विचारकों के या विद्वानों के नाम लिखिए। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की पहली विशेषता है यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल देता है। नंबर 2 है मूल्य मुक्त अध्ययन है। उसके बाद इसके जो समर्थक विचारक में प्रथम विचारक का नाम है चार्ल्स ई मेरियम व द्वितीय विचारक का नाम है डेविड स्टन। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है व्यवहारवाद के उदय या विकास के दो कारण लिखिए। तो व्यवहारवाद के उदय विकास का प्रथम कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। नंबर 2 है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। नंबर 3 है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 4 आता है डेविड स्टन द्वारा व्यवहारवाद की 4 विशेषता लिखिए। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, जिसके आधार पर इसकी विशेषता में पहली विशेषता है नियमितता। नंबर 2 है सत्यापन। नंबर 3 विशेषता है तकनीकी। नंबर 4 है मूल्य। इस विशेषता को लेकर विद्यार्थियों को याद रखने के लिए हमने एक सूत्र बनाया है, जो सूत्र है निशत पमु क्रेविस, जिसमें डेविड स्टन के द्वारा दी गई 8 विशेषताएं आती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में दो अंतर लिखे। तो यहाँ पर विद्यार्थी विशेष ध्यान रखेंगे, एक तरफ व्यवहारवाद लिखेंगे और दूसरी तरफ उत्तर व्यवहारवाद लिखेंगे और उसके आधार पर इनके मध्य अंतर लिखेंगे, जिसमें पहला अंतर है व्यवहारवाद तथ्यों पर बल देकर मूल्यों की अवहेलना करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को अपनाने पर बल देता है। नंबर 2 अंतर है व्यवहारवाद शोध में तकनीक को प्रमुखता देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद शोध में प्रासंगिकता को महत्व देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है अंतःशास्त्रीय उपागम से क्या समझते हैं। यह प्रश्न भी 2017 के एग्जाम में आया है, जिसका उत्तर इस प्रकार से है कि अंतःशास्त्रीय उपागम से अभिप्राय है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक है, अतः इनमें से किसी का भी अध्ययन अलगाव के रूप में न होकर आपसी तालमेल के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उसे ही अंतःशास्त्रीय उपागम कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़ रहित हो जाएगा और राजनीति के बिना इतिहास फल रहित हो जाएगा। यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है। यह प्रश्न की जो परिभाषा दी गई है इसमें, जिस राजनीतिक विचारक का नाम है सीले। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। काफ़ी बार विचारक का नाम देकर ये परिभाषा पूछा जाता है व कई बार ये परिभाषा देकर विचारक का नाम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है राजनीति विज्ञान व इतिहास के मध्य दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर एक तरफ राजनीति विज्ञान लिखेंगे और दूसरी तरफ सारणी में इतिहास लिखेंगे। तो पहला अंतर है राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि इतिहास का अध्ययन क्षेत्र व्यापक होता है। नंबर 2 अंतर है इतिहास में घटनाएं काल चक्र पर आधारित होती हैं, जबकि राजनीति विज्ञान में केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध राजनीति के विकास से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है शक्ति के अर्थ को परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो परिभाषा शक्ति की इस प्रकार से है जिसके प्रभाव से अपने आदेशों का पालन वह अपने अनुकूल कार्य करवाने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं, तथा शक्ति के अर्थ को लेकर विभिन्न विचारकों में मतभेद देखने को मिलता है,
जैसे लासवेल और रॉबर्ट डहेल ने प्रभाव को शक्ति कहा है, उसी रूप से कैटलिन ने नियंत्रण को शक्ति माना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, शक्ति के अर्थ को रॉबर्ट बास्टेड के अनुसार परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो विद्यार्थी इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो शक्ति की जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार से है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, शक्ति को प्रयोग में लाने वाले किन्हीं 3 पद्धतियों के नाम लिखिए या तरीकों को लिखिए, जिसमें पहला तरीका आता है समझाना, दूसरा है प्रलोभन, तीसरा है दंड, चौथा है बल प्रयोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि शक्ति के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर शक्ति के प्रकार में पहला प्रकार है शारीरिक शक्ति, नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक शक्ति, नंबर 3 है आर्थिक शक्ति। उसके बाद शक्ति और प्रभाव के बीच 2 अंतर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो विद्यार्थी एक तरफ शक्ति लिखेंगे और एक तरफ प्रभाव लिखकर इनके मध्य अंतर को समझाएंगे, जिसमें पहला अंतर आता है कि शक्ति हिंसा या बल पर आधारित होती है, जबकि प्रभाव हिंसा पर आधारित नहीं होता है। नंबर 2 अंतर है, शक्ति के पीछे डर या भय की भावना होती है, जबकि प्रभाव के पीछे सहमति का तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि शक्ति के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। तो सत्ता के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। पहला प्रकार है रेखाधिकार सत्ता, नंबर 2 है स्टाफ अधिकार सत्ता, नंबर 3 है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और यहाँ पर यह बड़े प्रश्न के रूप में भी आता है। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए, उनके नाम लिखिए। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला प्रकार है पारंपरिक सत्ता, नंबर 2 है करिश्माती श्रद्धा पर आधारित सत्ता, नंबर 3 है वैधानिक सत्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है राजनीतिक विकास के किन्हीं 4 साधनों को लिखिए, जिसमें पहला साधन है राष्ट्रीय भावना का विकास, दूसरा है सेना, तीसरा कारण आता है राजनीतिक दल, चौथा कारण आता है लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता का विस्तार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने लक्षण हैं, उनके नाम लिखिए। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, जिसका पहला लक्षण आता है समानता, दूसरा आता है क्षमता, तीसरा लक्षण आता है विभेदीकरण।